भाई ये ऐसा क्या, ये बेईमान ज्योतिषी हैं, इनको कैसे पता? ये जैसे उत्तर प्रदेश में कहते थे, यहाँ इन्होंने बेईमान ना करा। भाई इतना काम तो वो बता सकें कि जो बेईमान ज्योतिषी हो। अगर बेईमान ना करना है, मेरा ज्योतिषी विद्या मेरी काम करेगी, तो ऐसे कैसे बता सके? वो तो टिकैत साहब का आकलन क्या है? हमारा ये है कि वहाँ पे इनको कामयाबी नहीं मिलेगी, कम मिलेगी, लेकिन ये पार्लियामेंट में बेईमान नहीं करेंगे। ये दिखाने की कोशिश ये करेंगे कि देखो जी हमने सब बिल्कुल ठीक हुआ ये करा, लेकिन ये पार्लियामेंट में बेईमान नहीं करेंगे। ये बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट देंगे, उनका दिमाग उस पर ज़्यादा है। 2024 में निश्चित रूप से बेईमान ना करेंगे, क्योंकि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ता है वो डरता भी है। जो डरेगा वो या तो बीजेपी में शामिल होगा या जेल में जाएगा, या उसको हार स्वीकार करनी पड़ेगी जीतते हुए को भी। तीन चीज में से एक चीज उसको करनी पड़ेगी। 450 का सिलेंडर की आज राजस्थान में भाई यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, यहाँ क्यों नहीं कर रहे? यहाँ किसान नहीं रहते क्या? आम जनता तो यहाँ पे भी रहती है। 450 का सिलेंडर तो गरीब आदमी को यहाँ पे भी चाहिए। छत्तीसगढ़ में वहाँ का मुख्यमंत्री 600 रुपया क्विंटल ज़्यादा धान पर दे रहा था, अब उसने कहा कि मैं 1600 रुपया क्विंटल दूंगा MSP से ज़्यादा। इन्होंने कहा जी हम भी देंगे। भाई ये एडवांस यहाँ क्यों नहीं देते? ये यहाँ भी दे दे। ये जो रियायतें हैं ये सब चुनावी रियायतें हैं। ये कंपटीशन में MSP पे जरूर सब पॉलिटिकल पार्टियां बात करने लगी। MSP का मुद्दा बड़ा इशू है, और MSP गारंटी कानून देश में लागू हो जिससे पूरे किसानों को फायदा हो जाए। आपके यहाँ से KMP जा रहा, हजारों ट्रक हर रोज यहाँ पे धान के निकलते हैं। किसान लेकर जाता है तो लाठीचार्ज है, और ट्रक में जाएगा वो आप लेकर चले जाओ। तो क्योंकि व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों को फायदा देगी। जेल से न डरे तो इनकी जीत हो जाएगी, ये डर गए तो हारेंगे। जैसे यहाँ बागपत में विधानसभा में क्या हुआ, बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट मिला। शामली में और मुजफ्फरनगर में क्यों नहीं हुआ? भाई वहाँ तो ये मजबूत थे, लेकिन पहले वहाँ इनकी 8 सीटें बीजेपी की थी और 1 विपक्ष वालों की थी। अब वहाँ 8 विपक्ष की है और 1 बीजेपी की है शामली और मुजफ्फरनगर में, क्योंकि वहाँ के लोग खड़े रहे। जो लोग चुनाव लड़ते हैं, पहले नेता होता था वो या तो सत्ता में रहता था, सत्ता में नहीं रहता था तो कुर्सी की निगाह रखता था। अब यहाँ के लोग भाई डरते हैं, तो इनका डरे हुए का तो हमारे पे भी कोई इलाज नहीं है। नहीं टिकैत साहब, यहाँ तो कोई चेहरा ही नहीं है। अब चेहरा ही नहीं है तो क्यों लड़े फिर? अपना सरेंडर कर दो, नहीं जीतने दो एक तरफा, फिर क्यों खामखा जनता को भी धोखा दे रहे? तो राम मंदिर का मुद्दा रहेगा इस बार? देखो राम मंदिर मुद्दा तो इनका रहेगा, और इनकी एक खासियत हो रहा है। बीजेपी वालों ने क्या कहा कि हमको किसान ने वोट दिया ही नहीं। हमने उनसे पूछा भाई दिया तो ना, किसी किसान से पूछ लेना, अगर हमको वोट दिया हो, हमको हिंदू ना वोट दिया, हम उसका मंदिर बना रहे। अगर किसान हमको वोट देगा तो उसका काम करेंगे। तो ये उनका कहना, किसान और हिंदू को अलग अलग कर दिया इन्होंने। और बात भी उनकी सही है, बात बिल्कुल ठीक है। हमने जब गांव में पूछा भाई किसी किसान ने वोट दिया, तो जवाब कम आया, तो हिंदू बन के वोट दे रहे हैं, किसान बन के देंगे। तो बीजेपी वालों ने कहा कि हम उनका काम करेंगे। गन्ना भुगतान की बड़ी समस्या है बाप, बड़ी समस्या नहीं, पूरे उसमें ही है। मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने कहा था चीनी बेच कर जाए, जब्त कर जाए, भुगतान कराया जाए। भाई कहने की बात उनकी दूसरी है, करवाने की दूसरी है। कुछ नहीं हो रहा। आप मलकपुर शुगर मिल का आप हाल देख लो, क्या हाल है। ये बजाज वालों का भी यही था, खैर उन्होंने आंदोलन करे तो उन्होंने दिया, लेकिन मलकपुर और जो मोदी वाले शुगर फैक्ट्री है ये इनकी, और सिंभावली वाले, ये कुछ ग्रुप है जिन्होंने पिछला भी भुगतान नहीं दिया। किसान यूनियन कब तक इनके खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी? देखो आंदोलन तो इनके खिलाफ चल रहे हैं, ये तो वैचारिक आंदोलन है जो चलते रहते हैं, ये चलते रहेंगे। और वैचारिक आंदोलन और जो वैचारिक क्रांति है यही दुनिया में परिवर्तन करती है। विचार से परिवर्तन होगा।